Hello everyone. Today we are going to continue our topic, that is Loeffler boiler. पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो हम आगे का टॉपिक जो बाकी थे वो हम कवर करेंगे। आज तीन बॉयलर पे हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ लॉफलर बॉयलर, और है हमारा वेलॉक्स बॉयलर, और स्केमिड हार्टमैन बॉयलर। तो इन तीन टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे कि ये बॉयलर एक दूसरे से कैसे अलग हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, हम और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये वर्क करता है, वो सब हम देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज़ टू इवोपरेट द फीड वाटर बाय मीन्स ऑफ सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम द सुपर हीटर। तो जो भी पानी हम जो प्रोवाइड करेंगे उसे इवोपरेट हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम द सुपर हीटर। द हॉट गैसेस फ्रॉम द फर्नेस आर यूज्ड फॉर सुपर हीटिंग। तो जो फर्नेस में से जो हॉट गैसेस आएंगे वो किस लिए काम आएंगे, हमारे सुपर हीटिंग के लिए काम आएंगे, ताकि उसका जो जो हम वाटर जो हमने दिया है, प्रोवाइड किया है, उसे हम इवोपरेट कर सकें। कंस्ट्रक्शन, लोएफ्लर बॉयलर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन कंपोनेंट्स। तो ये कुछ कंपोनेंट्स के नाम हैं, ये हम डायग्राम में आगे देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट्स है। डेट इज़ इवोपरेटिंग ड्रम, स्टीम सर्कुलेटिंग पंप, रेडियंट सुपर हीटर, कन्वेंशन इवापरेटर, स्टीम सर्कुलेटेड पम्प एंड फीड वाटर पम्प। तो ये सारे जो है मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। ये डायग्राम में ये सारी चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। इवापरेटेड ड्रम जो है यहाँ पे दिया गया हुआ है। फिर स्टीम सर्कुलेटिंग पंप यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टीम सर्कुलेटिंग पंप है। यहाँ पे रेडियंट सुपर हीटर है, देन इकोनोमाइज़र है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं फीड वाटर पंप है। तो ये सारे मेन कंपोनेंट्स हैं इस लोफलर बॉयलर के। इसका ये वर्क कैसे करता है ये हम पढ़ेंगे आगे। स्टेप बाय स्टेप इसका जो वर्किंग है वो दिया गया है। फीड वाटर इज पम्प्ड टू पास थ्रू इकोनोमाइज़र ट्यूब बाय द फीड वाटर पंप। सो जो फीड वाटर जो है, जो पानी हम जो देंगे वो किससे देंगे, पंप से देंगे। और कहाँ पे देंगे, इकोनोमाइज़र। यहाँ पे आप इकोनोमाइज़र देख सकते हैं टू द वेरी टॉप ऑफ द वेरी लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम, डेट इज़ इकोनोमाइज़र वहाँ पे दिया गया। तो फीड वाटर जो हम वाटर जो है वो फीड कर रहे हैं, मतलब हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम पंप के थ्रू कहाँ भेजेंगे, इकोनोमाइज़र पे भेजेंगे। वाइल पासिंग थ्रू द इकोनोमाइज़र ट्यूब, फीड वाटर रिसीव्स हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस एंड बिकम्स हॉट। तो फ्लू गैसेस से वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और वो गर्म हो जाएगा, वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दिस फीड वाटर फ्रॉम द इकोनोमाइज़र ट्यूब इज़ फोर्स टू मिक्स विद द सुपर हीटेड स्टीम इन द इवापोरेटिंग ड्रम। फिर वो आएगा इवापोरेटिंग इकोनोमाइज़र से। आप देख सकते हैं इकोनोमाइज़र जहाँ पे है वहाँ से फिर गया है सीधा ये जो नीचे है इवापोरेटिंग ड्रम, उसमें गया है। Due to absorption of heat from the superheated steam, the feed water gets evaporated and converted into dry saturated steam. तो एब्जॉर्प्शन हीट फ्रॉम द सुपरहीटेड स्टीम, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं जो सुपर इवापोरेटिंग ड्रम में ऊपर स्प्रिंकल्स जैसे कुछ दिया गया है, उसको वहाँ पे लिखा है सुपर हीटेड स्टीम। तो सुपर हीटेड स्टीम की मदद से वो जो पानी है वो क्या है, द फीड वाटर गेट्स इवापोरेटेड, और जो पानी है वो इवापोरेट हो जाएगा एंड कन्वर्टेड इनटू ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस सैचुरेटेड स्टीम इज टेकन आउट फ्रॉम द इवापोरेटिंग ड्रम विद द हेल्प ऑफ अ स्टीम सर्कुलेटिंग पंप। अब ये जो इवापोरेटिंग ड्रम में से जो भी इवापोरेट हुआ है, जो स्टीम बना है, उसको फिर वहाँ से बाहर निकाला जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ स्टीम सर्कुलेटिंग पंप। दिस स्टीम पासेस थ्रू द ट्यूब्स ऑफ रेडियंट सुपर हीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पंप है, यहाँ स्टीम सर्कुलेटिंग पंप, तो इसके बाद यहाँ पे ऊपर रेडियंट सुपर हीटर में लेके उस स्टीम को लेके गए हैं।
एंड देन टू द कन्वेंशन सुपर हीटर, और फिर कहाँ पे लेके गए कन्वेंशन सुपर हीटर. व्हेन इट बिकम्स सुपर हीटेड, वेर इट बिकम सुपर हीटेड स्टीम एंड वन साइकिल इज़ कम्प्लीटेड. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड वो जो स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वहाँ पे हमारा एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा. About one third quantity of the superheated steam passes through the turbine to provide useful works, and the remaining two-third quantity is used to evaporate the feed water present in the evaporating drum. मतलब ये जो सुपरहीटेड स्टीम हमको जो मिला है यहाँ पे सुपरहीटेड स्टीम जो मिला है वो वन थर्ड, यहाँ पे देखिए वन थर्ड लिखा हुआ है, वन थर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है. मतलब ये हम प्राइम मूवर को, ये जो हम लोग को वर्क चाहिए, जो जिस चीज़ के लिए हम लोग ये स्टीम बना रहे हैं, वाटर का स्टीम बना रहे हैं, जो जिस काम के लिए बना रहे हैं वो, तो अगर समझिए एक क्वांटिटी में आपका स्टीम प्रोड्यूस है तो उसका वन थर्ड पार्ट कहाँ जाएगा, उस प्राइम मूवर को यूज़ करने में ले जाएगा, दैट इज टरबाइन के लिए जाएगा. और बाकी का जो टू थर्ड बाकी है वो हमारे जो यहाँ पे इवोपरेटिंग ड्रम में सुपर हीटेड स्टीम जो है वो प्रोवाइड करेगा, ताकि वो जो पानी है वो जो वाटर है, जो हॉट वाटर है वो उस सुपर हीटेड स्टीम की इस 2/3 सुपर हीटेड स्टीम की मदद से वो स्टीम बन जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. सो बहुत ही इजी है इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है. आपको अगर आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है, और इसे एक बार रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. फिर आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा वेलॉक्स बॉयलर. सो वेलॉक्स बॉयलर कैसा है, हाई प्रेशर वाटर ट्यूब फोर्स सर्कुलेशन स्टीम बॉयलर. फोर्स सर्कुलेशन मतलब इसमें भी पंप लगा हुआ होता है. अभी तक हमने जितने भी देखे उसमें पंप तो लगा ही हुआ रहता है. कोई भी सेल्फ जैसे खुद से वैक्यूम ऐसा कोई भी क्रिएट नहीं हो रहा है जिससे वो सेल्फ स्टार्ट हो जाए या फिर पानी अपने आप फीड हो जाए, सेल्फ फीड हो जाए. नहीं, ऐसा नहीं हो. इसमें आप अब तक हमने जितना भी देखा उसमें हम पंप प्रोवाइड किया गया है. सो वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वेलॉक्स बॉयलर का. सो इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इज़ व्हेन द गैस वेलोसिटी एक्सीड सोनिक वेलोसिटी. अगर गैस वेलोसिटी सोनिक वेलोसिटी को एक्सीड कर रही है, मतलब उससे ज़्यादा हो जा रही है, द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गैस एट अ मच हायर रेट देन रेट्स अचीव्ड विद सबसोनिक flow. The advantage of this theory is taken to effect the large heat transfer from a smaller surface area in this boiler. तो ये एक्चुअली क्या है ये आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, और उसका वर्किंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ. बहुत ही छोटा सा है इसका वर्किंग, और ज़्यादा इसका कंस्ट्रक्शंस भी बहुत कॉम्पैक्ट है, तो इसमें समझने में इतना प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ वेलॉक्स बॉयलर मेक्स यूज़ ऑफ प्रेशराइज्ड कंबशन. तो अगर पानी को हमें स्टीम बनाना है बाय द हेल्प ऑफ वेलॉक्स बॉयलर, तो वेलॉक्स बॉयलर क्या करेगा, किसका मदद लेगा पानी को स्टीम बनाने के लिए, प्रेशराइज्ड कंबशन. द गैस टर्बाइन ड्राइव्स द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर विच रेजेज द इनकमिंग एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर प्रेशर टू फर्नेस प्रेशर. मतलब जो गैस टर्बाइन है ये किसको इनटेक क्या कर रहा है, एयर इनटेक कर रहा है, और वो जो एक्सियल कंप्रेशर है उसमें क्या होगा, वो एयर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो फर्नेस प्रेशर में कन्वर्ट हो जाए. एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्नेस प्रेशर, मतलब उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. द कंबशन गैसेस आफ्टर हीटिंग द वाटर एंड स्टीम फ्लो थ्रू द गैस टर्बाइन टू द एटमॉस्फेयर. अभी जो कंबशन गैसेस है जो कंबस्ट हो गए हैं आफ्टर हीटिंग द वाटर एंड स्टीम, जो पानी आफ्टर हीटिंग द वाटर एंड स्टीम, यहाँ पे गैसेस, यहाँ पे जब वाटर सर्कुलेट कहाँ किया जाता है, कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में से ट्यूब इवोपरेटिंग सेक्शन, यहाँ पे सेपरेट पैरेलल पाइप्स ट्यूब्स बनाए गए हैं. तो इसमें क्या होता है, इवोपरेटिंग सेक्शन है. तो इसमें जब कंप्रेसर से जो एयर है, जो प्रेशराइज्ड एयर है, फर्नेस प्रेशर है, प्रेशराइज्ड एयर, तो वो इसमें इवोपरेटिंग सेक्शन में, ट्यूब इवोपरेटिंग सेक्शन में डाला जाता है, ताकि ये जो वाटर सर्कुलेटेड पंप वाटर जो उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, उस ट्यूब में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाए, इवोपरेट हो जाए, उसके गर्मी से वो गर्मी एब्जॉर्ब कर ले, एयर जो प्रेशर में वो उसके हॉटनेस को एब्जॉर्ब कर ले और फिर वो इवोपरेट हो जाए.
The feed water after passing through the economizer is pumped by the water circulating pump to the tube evaporating section. जब वो अब फिर स्टीम सेपरेटेड इन स्टीम सेपरेटिंग सेक्शन फ्लोज द सुपर हीटर एंड फॉर्म सुपर हीटर इट मूव्स टू द प्राइम मूवर। फिर जब ये पानी जब कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, तो ये जो इवापोरेटिंग सेक्शन में इवापोरेटिंग सेक्शन ट्यूब में जो पानी थे वो कन्वर्ट हो गए स्टीम में। अब वो स्टीम जो है वो पानी से कैसे अलग होंगे, स्टीम सेपरेटिंग सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसे हम फिर आगे भेज सकते हैं सुपर हीटर में, जहाँ पे वो सुपर हीटेड हो जाता है। सुपर मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा स्टीम, और फिर हम उसे जहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं टरबाइन में या फिर इंजन में, जहाँ पे हम यूज़ करना चाहते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो गैस हमने यूज़ किया था ट्यूब इवापोरेटिंग सेक्शन में, जो एक्सियल कंप्रेसर से आ रहा था, तो उसे हम क्या करेंगे, फिर वहाँ से फ़्लो करके फिर हम वापस गैस टरबाइन में ब्लो करेंगे। तो फिर वो गैस टरबाइन क्या करेगा, उस चीज़ उसको फिर से एटमॉस्फेयर में भेज देगा। फिर इसके कुछ एडवांटेजेस, तो इसके सिंपल वर्किंग है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फीड पंप है, वेरी राइट साइड ऑफ द डायग्राम। फीड पंप तो मतलब यहाँ पे पानी यहाँ से फ्लो होगा। इकोनॉमाइज़र में तो आपको पता है पानी जो है गर्म हो जाता है, फिर ये वाटर जो जाएगा वो फ़्लो होके सीधा जाएगा हमारे ट्यूब इवापोरेटिंग सेक्शन में। और जो एक्सियल कंप्रेसर है वो एयर को कंप्रेस करके एक प्रेशराइज्ड एयर बनाएगा और फिर उसे हम प्रोवाइड करेंगे इसमें वाटर सर्कुलेटिंग पंप में, दैट इज़ सॉरी ट्यूब इवापोरेटिंग सेक्शन में। और ट्यूब इवापोरेटिंग सेक्शन, ये नाम में ही बता रहा है कि इस ट्यूब में जो पानी है वो इवोपरेट हो जाएगा, और जो इवोपरेटेड स्टीम है वो अब जो स्टीम वाटर से जो स्टीम बन चुका है उसे हम सेपरेट कर देंगे स्टीम सेपरेटिंग सेक्शन में। फिर हम उसे वापस भेजेंगे सुपर हीटर में, जहाँ पे वो सुपर हीट हो जाएगा, और फिर उस स्टीम को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी एप्लीकेशंस जस्ट लाइक टरबाइन और इंजन। और फिर जो हमने जो एक्सियल कंप्रेसर से जो एयर प्रोवाइड किया था एट अ हाई प्रेशर, तो उसे हम सुपर हीटर में भी उसी को हम सुपर हीटर में भी यूज़ करते हैं, फ्लू गैसेस को सुपर हीटर में यूज़ करते हैं, और फिर वहाँ से वापस हम गैस टरबाइन में उसे ड्रॉप कर देते हैं। ये सब उसके जो एडवांटेजेस और कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं। वेरी कॉम्पैक्ट सो ऑक्यूपाइज लेस स्पेस, बहुत ही छोटा रहता है तो स्पेस उसके लेस रहता है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, वेरी हाई कंबशन रेट्स, क्विक टू स्टार्ट। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। ये आपको एग्ज़ाम्स में अगर आपको एक्सप्लेन बोला तो उसमें आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस भी लिखने होंगे विथ डायग्राम बनाना ही होगा एग्ज़ाम्स में। अगर एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से देखें तो डायग्राम के बिना अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपको मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर आप डायग्राम बना के उसे एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली तो आपको बहुत मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। स्कीमेड हार्टमैन बॉयलर, तो इसका भी हम देख लेते हैं ये किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग में क्या है। आप ज़रा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा बहुत बड़ा है और इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिकॉज़ मैंने इजी वे में मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में ये जो हरमेंट बॉयलर है इसमें होता क्या है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, सो हम लोग अभी देखेंगे। इन प्राइमरी सर्किट द स्टीम एट 100 बार इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिस्टिल्ड वाटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं डायग्राम में बता रहा हूँ, यहाँ पे जो प्राइमरी सर्किट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी सर्किट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी जस्ट अ सेकेंड, जो स्टीम रहेगा वो कितने पे रहेगा, 100 बार पे रहेगा एंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्टिल्ड वाटर। यहाँ पे जो प्राइमरी सर्किट में क्या होगा, जो भी स्टीम प्रोड्यूस होगा वो 100 बार पे प्रोड्यूस होगा और उससे वो किससे होगा, डिस्टिल्ड वाटर से। दिस जनरेटेड स्टीम इज़ पास थ्रू ए सबमर्ज्ड हीटिंग कॉइल विच इज़ लोकेटेड इन एन इवोपरेटेड ड्रम। तो
अब ये जो स्टीम जनरेट हुआ है उसे हम सबमर्ज हीटिंग कॉइल मतलब कहाँ पे भेजेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं जैसे ये जो प्राइमरी सर्किट में जो इवोपरेटेड और स्टीम जनरेटर लिखा हुआ है तो वहाँ पे क्या है, एक कॉइल बनी हुई है। सबमर्ज्ड मतलब पूरा डूबा हुआ, जैसे पानी में पूरा डूबा हुआ आप देख सकते हैं इवोपरेटेड और स्टीम जनरेटर में। यहाँ पे एक ड्रम जैसा है उसमें फुल पानी है और पूरे और वो जो ट्यूब्स हैं वो उसमें डूबे हुए सबमर्ज्ड हैं। तो वो जो स्टीम है वो उसके थ्रू पास किया जाएगा। द हाई प्रेशर स्टीम इन द कॉइल possesses a sufficient thermal potential due to which a steam at 60 bar with a heat rate transfer rate of 10,000 kilojoule per meter square hour degree Celsius is generated in the evaporated drum। तो इवापोरेटेड ड्रम में एक बहुत ही ऐसा स्टीम प्रोड्यूस होगा जो जिसका प्रेशर रहेगा 60 बार और वो कितना हीट ट्रांसफ़र कर सकता है 10,000 किलोजूल पर मीटर स्क्वायर। The steam produced in the evaporated drum from impure water is further passed to the superheater। तो ये जो स्टीम जो प्रोड्यूस हुआ है इवापोरेटेड ड्रम में तो उसे हम फिर पास करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इवापोरेटर और स्टीम जनरेटर लिखा है, तो यहाँ से जो भी स्टीम प्रोड्यूस होगा वो ऊपर की तरफ यहाँ से ऊपर से पास होके और फिर सुपर हीटर में जाएंगे। तो सुपर हीटर में क्या होगा कि सुपर हीटर में जैसे आपको पता है कि वहाँ पे और हीट प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो स्टीम है वो सुपर हीट हो जाए, वो बहुत ज़्यादा हीट होने के लिए यूज़ किया जाता है सुपर हीटर एंड देन सप्लाई टू द प्राइम मूवर। और फिर उसे हम जहाँ पे एप्लीकेशंस हैं टरबाइंस या फिर इंजन्स जिसको हमको रन करना है, जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, और फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बॉयलर सिर्फ जो हीट एनर्जी है वो प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। The high pressure condensate formed in the submerged handle is circulated through the low pressure feed heater on its way to raise the feed water temperature to its saturation temperature। Therefore only latent heat is supplied to the in the evaporating drum। तो ये जो ड्रम है इसमें जो पानी बच गया है, जो पानी गर्म है, जो इवोपरेट नहीं हो पाया है, तो उसे हम सर्कुलेट करेंगे फिर से फीड प्री हीटर में। यहाँ पर देख सकते हैं फीड प्री हीटर में। तो इसमें क्या होगा, जो पानी जो पहले पंप से आ रहा है तो वो उसे फीड प्री हीटर में क्या करेगा, उसे गर्म कर देगा। वो जो पानी हम जो फ्लो कर रहे हैं इवोपरेटर और स्टीम जनरेटर में, तो वो पहले प्री हीटर में क्या होगा, वो पहले हीट हो जाएगा और फिर वहाँ पे हीट होने के बाद फिर वो इवोपरेटर स्टीम जनरेटर में जाएगा और फिर वहाँ पे स्टीम जनरेट जब होगा तो वो स्टीम को हम सुपर हीटर के थ्रू पास करके हम भेज सकते हैं अपने प्राइम मूवर की तरफ। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो ये बाकियों से थोड़ा सा टफ़ है, बट जैसा इतना भी टफ़ नहीं है। आप इसको डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और एक बार बस रीड करने की ज़रूरत है। तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बस टेक्निकल वर्ड्स इसमें जो हैं जैसे कि इवापोरेटर, देन जनरेटर है, फिर स्टीम है, वह फीड वाटर पंप है। तो ये सारे वर्ड्स जो है, टर्म्स जो है हमें यूज़ करने हैं। इसके अलावा हम जो भी हम डायग्राम देखेंगे उस हिसाब से हमें उसे लिखना होगा। सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे कुछ एडवांटेजेस ऑफ स्केमेड हार्टमैन बॉयलर के जो एडवांटेजेस है वो दिए गए हैं। देयर इज़ अ रेयर चांस ऑफ ओवर हीटिंग और बर्निंग द हाईली हीटेड कंपोनेंट ऑफ द primary circuit, as there is no chance of interruption of the circulation either by rust or any other material। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, जैसे यहाँ पे नॉन रिटर्न वॉल्व भी दिया हुआ है और फिर यहाँ पे कंबशन चैम्बर जो है, तो इसमें से जो प्राइमरी इवोपरेटर ऊपर लिखा हुआ है, तो जो वाटर है वो पहले यहाँ से फ्लो होके पहले इवोपरेट हो जाएंगे। कुछ हद तक पूरे कम्प्लीटली इवोपरेट नहीं होंगे
और फिर ये जो कंबशन चैम्बर में जो फ्लू गैसेस ऊपर जा रहे हैं, तो उसके मदद से हम जो स्टीम है, हमारा जो इवापोरेटर और स्टीम जनरेटर में से जो स्टीम निकला है उसे हम सुपर हीटर के मदद से हम सुपर हीट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।